ओम ओम ओम। पाशं श्रीपुरवंदमी, पाशं श्रीपुरवंदमी, पाशं श्रीपुरवंदमी। पत्रं यत्र विहायसि विपुले स्थातुं क्षणं न क्षमं, तत्रास्ते गुणरत्नरोहणगिरि यो देवदेवो महान्। चित्रं नत्र करोति कस्य मनसा, द्रष्टा पुरे श्रीपुरे। सश्रीपाशजिनेश्वरो विजयते दिग्भाषसां शासनम्। पत्र टिके न जहाँ अधर्म, गुण रत्नों का गिरिवर हो। कितना विस्मय किसे नहीं हो, चलो देख लो श्रीपुर को। देवों के भी देव पार्षु, जिन अंतरिक्ष में शांत रहे। युगों युगों तक दिगंबरों का, जिन शासन जयवंत रहे। आज हम सब मिलकर के ये सोच सकते हैं कि नेता बनने के लिए सबसे पहली जरूरत होती है एक विश्वास की। विश्वास कई प्रकार के होते हैं। उन विश्वासों में सबसे पहले आदमी के अंदर जब भय रहता है, डर रहता है, आकांक्षा रहती है, अथवा किसी के प्रति ग्लानि या घृणा रहती है, या जब तक उसके अंदर एक मूर्ताएं विद्यमान रहती हैं, तब तक उसका विश्वास निर्मल विश्वास नहीं हो पाता है। इसी निर्मल विश्वास को आचार्यों ने शास्त्रीय भाषा में दर्शन विशुद्धि कहा है। और इसी दर्शन विशुद्धि के लिए भावना को जब हम साथ में लेकर के चलते हैं, तो देव शास्त्र गुरु के प्रति हमारा एक विश्वास पैदा होता है। जो हमारा निर्मल विश्वास होता है, वही निर्मल विश्वास दर्शन विशुद्धि की में परिणत होता है। और जब हम किसी के दोषों को ढांकने की कोशिश करते हैं, तो हमारा एक सकारात्मक सोच बनता है। कोई गिरते हुए पतित व्यक्ति, होने वाले पतित व्यक्ति के लिए यदि हम उत्थान का रास्ता दिखाते हैं, तो हमारा विश्वास निर्मल और दृढ़ हो जाता है। यदि हम किसी के लिए अपना प्रेम बटोर देते हैं, प्रेम दे देते हैं, तो हमारा विश्वास निर्मल हो जाता है। और हम अपनी प्रशंसा, अपनी प्रभावना, अपना नाम न करने की अपेक्षा, यदि हम अपने तीर्थंकरों का, अपने देव शास्त्र गुरु का, अपनी धर्म, अपनी संस्कृति का नाम करने के लिए अगर कुछ हम बात सोचते हैं, करना प्रारंभ कर देते हैं, तो हमारा विश्वास निर्मल हो जाता है। और इस विश्वास को निर्मल करने के लिए, इस विश्वास को पवित्र बनाने के लिए, आस्था को अंधविश्वास की अपेक्षा सच्चे विश्वास में बदलने के लिए हमारे लिए अपने अहंकार को दूर रखना पड़ेगा। जाति, कुल, ज्ञान, तन, मन, इनके जो हमारे अभिमान हैं, उन अभिमानों को हमें दूर करना पड़ेगा। रूप का मद आदमी को सबसे ज्यादा, धन का मद होता है, जाति का मद, कुल का मद, ज्ञान का मद, सारे मद होते हैं, इनको दूर रखना पड़ेगा। फिर हमें एक बात अवश्य सोचना पड़ेगी कि हम जिसके प्रति समर्पित हैं, वो हमारा समर्पण क्या है। उस पर हमें विचार करना होगा, उस पर हमें सोचना होगा। और जब हम इसके लिए करेंगे, तो निश्चित तौर पर एक हमारा सबसे पहला संबंध जुड़ेगा। वो संबंध हमारा जुड़ेगा जिससे अपने बीतराग प्रभु से। जब हम बीतरागी प्रभु के प्रति समर्पित हो जाएंगे और उनके प्रति ज्ञान, ध्यान और तप में लीन रहने की बात सोचने लगेंगे, तो हमारा विश्वास निर्मल होगा। क्योंकि हमारा विश्वास इस प्रकार पक्का हो जाना चाहिए कि यही तत्व है, इसके सिवा कोई तत्व नहीं है। यही धर्म है, इसके सिवा कोई दूसरा धर्म नहीं है। अहिंसा से बड़ा कोई धर्म नहीं हो सकता है। जिसमें जरा सी भी हिंसा हो, वो धर्म नहीं हो सकता है। जिसमें अभिमान हो, वो धर्म नहीं हो सकता है। जहाँ पर हमारा छल कपट हो, हम दूसरे के अधिकारों को छीना झपटी की ओर ले जाते हो, तो वहां पर हमारा धर्म नहीं हो सकता है। इस बात के लिए जब हम पक्का कर लेंगे, तो आज हमारा यही हो रहा है। छीना झपटी, छल कपट सब कुछ हम कर रहे हैं। हम सिरपुर में यही देख रहे हैं, अपने विपक्ष के माध्यम से हमें यही दिख रहा है कि कितना छल और कितना कपट करके ये अपने धर्म की बात करते हैं, कि पंथ की बात करते हैं,
पंथ में विश्वास करना किसी प्रकार से सम्यक विश्वास नहीं हो सकता, निर्मल विश्वास नहीं हो सकता है। और जब हम धर्म में विश्वास करते हैं, देवशास्त्र गुरु में विश्वास करते हैं, तो हमारा निर्मल विश्वास होता है। इसीलिए निर्मल विश्वास ही हमारा दर्शन विशुद्धि है। और यही 16 कारण की पहली भावना, इस पर हम लोग विचार करें।